यूज़ू टीवी। प्राचीन काल में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम ज्ञानपुर था। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव में एक समस्या थी। गांव के बच्चे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल रुचि नहीं लेते थे। वे दिन भर खेलते रहते और पढ़ाई को बोझ समझते थे। गांव के बाहर एक घना जंगल था। कहा जाता था कि जंगल में ज्ञान का खजाना छिपा हुआ है, जिसे पाने के बाद इंसान बहुत बुद्धिमान और समझदार बन जाता है। लेकिन वह खजाना केवल उन्हीं को मिलता था जो मेहनती और ईमानदार होते थे। गांव में एक 10 साल का लड़का था जिसका नाम रघु था। रघु बहुत होशियार और जिज्ञासु था। उसे नई नई बातें सीखने और समझने का बहुत शौक था। लेकिन उसके दोस्त गोपाल और मीना पढ़ाई से दूर भागते थे। वे रघु का मजाक उड़ाते और कहते, इतना पढ़ाई करोगे तो जंगल में जाकर खजाना कब खोजोगे। रघु ने एक दिन ठान लिया कि वह जंगल में जाकर ज्ञान का खजाना खोजेगा और अपने दोस्तों को ये साबित करेगा कि ज्ञान से बड़ा कोई खजाना नहीं। एक सुबह रघु अपने दोस्तों गोपाल और मीना को जंगल में चलने के लिए मनाता है। पहले तो वे दोनों डरते हैं, लेकिन रघु के उत्साह को देखकर वे तैयार हो जाते हैं। तीनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रघु के पास एक पुराना नक्शा था जो उसके दादा ने दिया था। यह नक्शा खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखाता था। जंगल में चलते चलते वे एक चौड़ी नदी के पास पहुंचे। नदी बहुत तेज बह रही थी। गोपाल डर गया और बोला, हमसे यह नदी पार नहीं होगी, चलो वापस चलते हैं। रघु ने कहा, हर समस्या का हल होता है, हमें सोचना होगा। तीनों ने आसपास देखा और लकड़ी के बड़े बड़े तनों से एक अस्थायी पुल बना लिया। सभी ने मिलकर नदी पार की। रघु ने समझाया, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम एक साथ मिलकर काम करें तो हम उसे हल कर सकते हैं। नदी पार करने के बाद उन्हें एक बड़ा और अजीब पेड़ दिखा। पेड़ पर एक बोर्ड लटका था जिसमें लिखा था, जो खुद को जान लेता है वही ज्ञान का सच्चा हकदार होता है। मीना ने पूछा, इसका क्या मतलब है। रघु ने समझाया, यह आत्मनिरीक्षण के बारे में है। हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानना होगा। हम में से कौन क्या काम अच्छे से कर सकता है। उन्होंने आपस में चर्चा की और तय किया कि रघु समस्याओं को हल करेगा, गोपाल चीजों को जोड़ने और बनाने में माहिर है और मीना योजनाओं को लागू करने में अच्छी है। जैसे ही उन्होंने ये पहेली हल की, पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और नीचे से एक नई दिशा में जाने वाला रास्ता खुल गया। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, जिसका जितना बांटो वो उतना ही बढ़ता है। बताओ वो क्या है। गोपाल बोला, शायद ये पैसा है। मीना ने कहा, नहीं, पैसा बांटने से कम होता है। रघु ने कुछ देर सोचा और कहा, ये ज्ञान है। जितना हम दूसरों को सिखाते हैं उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता है। जैसे ही रघु ने जवाब दिया, गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर एक चमकीला रास्ता दिख रहा था। गुफा के अंदर उन्हें एक बड़ा सा कमरा मिला जिसमें चारों ओर किताबें, स्लेट और शिक्षा से जुड़ी चीजें थी। कमरे के बीचों बीच एक तख्ती लगी थी जिसमें लिखा था, ये है असली खजाना, ज्ञान। इसे पाने के लिए मेहनत और समर्पण चाहिए। तीनों ने समझा कि खजाना कोई सोने चांदी की चीज नहीं, बल्कि वो ज्ञान है जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। रघु, गोपाल और मीना गांव वापस लौटे। वे अपने साथ कुछ किताबें और स्लेट लेकर आए। रघु ने अपने दोस्तों और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने समझाया कि अगर हम मेहनत और लगन से पढ़ाई करें तो जीवन में हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। धीरे धीरे गांव के सभी बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे। गांव के लोग भी रघु की तारीफ करने लगे। ये कहानी सिखाती है कि असली खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान है। ज्ञान हमें न केवल समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करता है, बल्कि हमें दूसरों की मदद करने के काबिल भी बनाता है। कहानी का मोरल, ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है। मेहनत, समर्पण और सही नीयत से हम इसे पा सकते हैं।